नमस्ते बच्चों। मैं सौरभ जैन, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। देखिए, जब भी पत्र की बात चलती है, हमें अपना पुराना समय याद आता है कि जब मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि नहीं चलते थे। तब उस समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार इत्यादि भेजने के लिए अथवा समाचार जानने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब से मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि आए हैं, तब से एक तरह से पत्र समाप्त ही होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो रहे हैं। हाँ, लेकिन पत्रों का चलन थोड़ा कम हो गया है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जो फोन इत्यादि पर हम बातचीत करते हैं, वह कैसी होती है? अस्थायी होती है। लेकिन जब हम लिखित रूप में बात करते हैं, तो वह कैसी होती है? स्थायी होती है। इसलिए हमें पत्र इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। फोन इत्यादि का प्रयोग हम सभी जगह नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आज यदि हमें स्कूल नहीं जाना, किसी विद्यार्थी के लिए आज स्कूल नहीं जाना है, तो वह क्या करेगा? भाई, वह स्कूल के लिए क्या पत्र ही तो लिखेगा, एप्लीकेशन ही तो लिखेगा। इसलिए पत्र लेखन एक क्या है? कला है। और एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सरस होना चाहिए। कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र की भाषा सरल होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। दूसरा बिंदु है, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, उसका और हमारा संबंध क्या है, योग्यता क्या है, वो सब ध्यान में रखते हुए भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार जो है, मतलब ऐसा नहीं है हम यहाँ वहां का विस्तार कुछ भी कर दें, नहीं। अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए। हमारा पत्र कैसा होना चाहिए? हमारा पत्र शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कहीं पर कोई काट छांट नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है, पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाला तथा प्रापक मतलब प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। मतलब दोनों के, भेजने वाले यदि हम स्वयं हैं, तो हमें अपना और प्राप्त करने वाला दोनों का नाम इत्यादि, नाम पता जो है वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। अगला, पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए। भाई, जो हमारा विषय है, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, तो वह विषय उसमें स्पष्ट होना चाहिए और व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या कहलाता है। अनौपचारिक पत्र संबंधी और मित्रों को लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, अनौपचारिक पत्र किसके लिए लिखते हैं? हम अपने संबंधियों के लिए। मतलब मान लो एक पिता अपने पुत्र के लिए अथवा पुत्र अपने पिता के लिए पत्र लिख रहा है, तो यह जो पत्र लिखा जा रहा है, यह अनौपचारिक पत्र कहा जाएगा। देखो क्यों, अभी सबसे पहले बताया ना, अनौपचारिक पत्र संबंधी और मित्रों को लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। अब है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को तीन भागों में बांटा गया है।
फर्स्ट प्रार्थना पत्र, सेकंड कार्यालय पत्र, थर्ड व्यवसायिक पत्र। तो प्रार्थना पत्र में क्या आएगा? अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। और कार्यालय पत्र कि भाई ये है किसी सरकारी अधिकारी, विभाग आदि को लिखे जाते हैं। और व्यवसायिक पत्र यह दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र यह व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं। तो अभी